हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कम्बिनेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने सीरीज कम्बिनेशन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसको पढ़ने के लिए हम लोग पहले एक सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, जिसमें हम कुछ रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस को हम लोगों ने पैरेलल कनेक्ट कर लिया है। एक यहाँ पे पोटेंशियल दे देते हैं। ठीक है, अब बोला जाता है कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, इसको R2। तो जब भी पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो दो बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला बात ये कि जो पोटेंशियल होगा, वो जो R1 को पोटेंशियल मिलेगा और जो R2 को पोटेंशियल मिलेगा, दोनों के पास पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस present to the resistance connected in parallel will be same। अब अगर हम मान लें कि यहाँ सेल से पोटेंशियल भी निकल रहा है, ये भी यहाँ भी, तो R1 का जो पोटेंशियल है वो भी ही हो जाएगा और R2 का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, भी। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन में है। तो इस स्टेटमेंट से ये पता चलेगा कि पोटेंशियल जो होता है पैरेलल कम्बिनेशन में सेम होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि पैरेलल कम्बिनेशन में करंट जो होते हैं वो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबके पास अलग अलग करंट होंगे। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक current to the present to the resistance will be different। मतलब कि अगर यहाँ पे R1 का करंट माने तो हम इसको I1 बोल सकते हैं, इसको I2 बोल सकते हैं। मतलब जितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे सबका करंट अलग अलग होगा। तो अगर हम ये कहें कि इस सेल से जो करंट निकल रहा है वो I है, ठीक है, ये I करंट निकल रहा है, तो इसके बाद यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 और I2 में। और एक और बात ये बोला जाता है कि जो इक्विवेलेंट करंट यहाँ पे I दिख रहा है, जो सेल से निकल रहा है, वो किसके इक्वल हो जाता है, तो जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं पैरेलल कम्बिनेशन में और उनके पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उनके सम के इक्वल हो जाता है। मतलब कि जो सेल के पास इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा वो क्या के इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2, जो रेजिस्टेंस R1 के पास होगा और रेजिस्टेंस R2 के पास होगा। तो ये भी बहुत बड़ा हेल्प करता है कि जितना भी अगर करंट हो तो I1 प्लस I2 जितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे सारे के पास जो करंट होंगे उनका सम कर देंगे तो इक्विवेलेंट करंट हमें मिल जाएगा। अगर ये n रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे तो उसी तरीके से I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 IN तक चला जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है जब रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, तो कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अगर जितना कनेक्टेड है तो दो कनेक्टेड है तो R1 प्लस R2, अगर और ज़्यादा कनेक्टेड हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/Rn। ठीक है, n कनेक्टेड है तो Rn। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, तो इसको हम डिराइव करेंगे, समझे। तो डिराइव करने के लिए हमें फिर से कहाँ जाना होगा, ओम्स लॉ पे जाना होगा। कहाँ पे, ओम्स लॉ पे। तो ओम्स लॉ के को याद कीजिए। तो ओम्स लॉ क्या है,
ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से क्या था कि V इक्वल टू I इंटू आर, ठीक है, V इक्वल टू I इंटू आर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए वेरिएबल कौन है, करेंट यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और ये देखिए पोटेंशियल कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ पे I का फॉर्मूला निकालिए। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, ठीक है। तो I1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R1। तो I2 क्या हो जाएगा, तो V बाई R2, ठीक है। तो पीछे हम लोग क्या पढ़े थे कि इक्विवेलेंट करंट जो होता है IEQ क्या होता है, तो IEQ जो होता है I1 प्लस I2 होता है, ठीक है। यहाँ पे IEQ क्या है, V बाई R है, ठीक है। V पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, और R का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो IEQ क्या होता है, I1 प्लस I2, अगर 2 कनेक्टेड है तो I1 प्लस I2, 3 कनेक्टेड है तो I1 प्लस I2 प्लस I3, N कनेक्टेड है तो I1 प्लस I2 प्लस डॉट डॉट IN, ठीक है। तो अब IEQ का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जा रहा है, V बाई REQ, ठीक है। अब I1 का क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे I1 का लिख सकते हैं V बाई R1, और I2 का क्या लिखेंगे, तो V बाई R2। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में V आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कॉमन, V कॉमन। तो यहाँ पे VREQ इक्वल टू V जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये IR1 प्लस IR2, ठीक है। अब यहाँ भी V और यहाँ भी V, तो दोनों साइड से V कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, 1 बच गया, REQ बच गया, यहाँ क्या बच गया, 1 बाई R1 बचा, और यहाँ 1 बाई R2 बचा। तो ये आपका देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, 1 बाई R1 इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अभी हम लोगों ने दो रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या लाया, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो सिर्फ इस तरीके से, तो R इक्विवेलेंट, ये तो 1 बाई R इक्विवेलेंट है ना, तो R इक्विवेलेंट सिर्फ क्या हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। अब ये आया कैसे, तो देख लेते हैं। ये लाना है हमको, तो ये लाएंगे कैसे, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट था ना, ये क्या था 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 था। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे R1 इंटू R2 किए तो ये R2 यहाँ चला जाएगा, R2 प्लस ये R1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल कीजिए, इसको भी रेसिप्रोकल कीजिए, तो ये रेसिप्रोकल किए हैं तो R इक्विवेलेंट आ गया। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये आपका आ गया R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, समझे। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए पहला R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 ओम, और R2 का वैल्यू 3 ओम। तो यहाँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लाए थे हम लोग, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू क्या है आपके पास, R1 का वैल्यू हो गया हमारे पास 2, R2 का 3, R1 का वैल्यू 2 और R2 का 3। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए 6, नीचे ऐड कर लिए तो 5, तो 6 बाई 5 ओम जो हुआ वो आपका R इक्विवेलेंट आ गया यहाँ पे। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इसको। लिखा हुआ है इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर
फाइंड द करेंट फ्लोइंग थ्रू द अदर 2 रजिस्टर्स। तो 5 ओम से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 1 एम्पियर का करंट, मतलब कि I1 का वैल्यू हमें पता चल गया। अब बच गया क्या फाइंड करना है हमें, I2 और I3 का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो I2 और I3 के लिए हमें सबसे पहले पोटेंशियल निकालना होगा, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे हमें पता नहीं है। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो याद कीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन बताते समय हम बताए थे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं सबको एक जैसा पोटेंशियल मिलता है। जितना सेल का पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल सबके पास जाएगा, मतलब 5 ओम के पास भी V जाएगा, इसके पास भी V और इसके पास भी V। ठीक है, तो यहाँ पे I का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, तो R1 का वैल्यू कितना है 5 ओम, I1 का वैल्यू कितना है 1 एम्पियर। तो क्या हम ओम्स लॉ का यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R। तो यहाँ I1 और R1, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आ गया V इक्वल टू 5 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल सबको मिलेगा। यहाँ पे भी पोटेंशियल का वैल्यू 5 वोल्ट, यहाँ भी पोटेंशियल का वैल्यू 5 वोल्ट और यहाँ भी पोटेंशियल का वैल्यू 5 वोल्ट। अब पोटेंशियल का वैल्यू जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके पास पता चल गया, तो हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल और रेजिस्टेंस का वैल्यू यूज करके इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। तो देखेंगे इन सेकेंड रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू क्या है 4 ओम। ठीक है, V का वैल्यू 5 वोल्ट ही रहेगा यहाँ पे, तो 5 वोल्ट रहेगा। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला लगा दीजिए, तो I इक्वल टू क्या हो जाता है, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R2। V बाई R2, तो V कितना है आपके पास 5, R2 का वैल्यू 4, तो यहाँ पे डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये आ गया वैल्यू 1.25 एम्पियर। तो ये I2 का वैल्यू आपका आ गया 1.25 एम्पियर। अब देखेंगे हम लोग थर्ड रेजिस्टेंस के लिए। तो इन थर्ड रेजिस्टेंस तो R3 का वैल्यू क्या है 10 ओम। ठीक है, यहाँ पे भी पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहेगा 5 वोल्ट। ठीक है, तो करंट I3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो V बाई R3। तो V कितना है 5, R3 कितना है 10, तो 5 एक कट गया, तो 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर का मतलब 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो I3 पता चल गया, I2 पता चल गया। यही हमें फाइंड करना था, फाइंड द करंट थ्रू द 2 रजिस्टर। तो I2 और I3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए इसको।